गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। धनतेरस की हार्दिक बधाइयाँ तुम्हें सभी को। प्यारे साथियों, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज धनतेरस की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो सभी के पास धन आए, लेकिन धन भी कौन सा? ज्ञान वाला। ठीक है, ये हमारे लिए अभी सबसे बड़ा धन यही है। तो माँ लक्ष्मी से, माँ सरस्वती जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी के लिए जो धनतेरस आई है वो ज्ञान समृद्धि सभी के लिए एकदम बहुत अच्छी हो। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी के लिए, गुड मॉर्निंग। चलो, क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करें। चलो आ जाइए। चलो, सभी के पास ऑडियो क्लियर पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाइए, तो पढ़ते हैं हम। आज पहले धनतेरस की सभी को बधाइयां दे दी हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो वेलकम, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो आप सभी की मदद से 2 लाख अब प्लस हो चुके हैं। ठीक है, तो सभी को हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, देखो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ठीक है, चलो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जिनसे उनको पीडीएफ, क्लास की नोट्स और आपके जो भी क्लास की इंफॉर्मेशन है, जैसे आपकी क्लास होगी नहीं होगी, कोई बाई चांस आपकी क्लास नहीं भी होती है तो उसको आपको इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनाली जी, गुड मॉर्निंग अभय जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो, सी टेट वालों के लिए जो बीच में पूछते हैं उनको मैं पहले ही बता देता हूँ कि सी टेट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, एच टेट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपकी क्लासों को भी आप सभी को पता है कि आपकी सोशल स्टडी की क्लास 9 बजे से होती है, वर्षा मैम की। ठीक है, फिर 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास होती है, फिर सुखवंती मैम की क्लास होती है इंग्लिश की, फिर आपकी सीडीपी की क्लास होती है 3 बजे, 6 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होती है, और फिर 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलो, तो यहाँ पर एक खुशखबरी और है, जो भी नए विद्यार्थी ऐड हुए हैं उन सभी के लिए, कि यहाँ पर सीटेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर एकदम फ्री करवाए जाते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और क्लासों को देखिए, तो ये क्लासों को देखोगे तभी आपको स्टैंडर्ड का पता लगेगा। तो क्लासें एक बारी ज़रूर देखिए सभी की, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार आपके क्वेश्चन, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, देखो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम, नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको पूरा टाइम नहीं लूँ, आपकी भी त्योहार की वजह से हम आधा टाइम लेंगे। ठीक है, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और हम क्लास भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा धन ये है, अगर आज ही इसकी पूजा नहीं की गई तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो भी स्टडी कर रहे हैं सभी के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, शुभ है। तो आज क्लास लो, चाहे पढ़ो थोड़ा ही, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है, जैसे न्यू ईयर के दिन बोलते हैं ना, जो आज करेंगे वो हमेशा के लिए। तो आज ये जो धनतेरस है आपके धन के लिए है, धन की पूजा होती है। तो आज आपका है धन, जो विद्या का धन है। ठीक है, तो आज इसकी पूजा करना है, और पूजा किस प्रकार करोगे, इसे पढ़कर। ठीक है, चलो देखो नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम्स में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, नंबर्स के बारे में मैंने नॉलेज दे दी है सारी। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो नंबर सिस्टम में हम, ये आपके सामने आ रही है स्क्रीन, तो देखिए रिमाइंडर के बारे में, इससे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो पहले हम बातचीत कर लेते हैं
कि रिमाइंडर किस प्रकार होता है या किस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूँ और फिर इसके क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिससे आपको एहसास हो कि हाँ किस प्रकार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है सर, ऐसे तो हमें भी आता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, इसमें लाभांश हम इसको भाज्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास भाजक है, भागफल यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको प्लस शेषफल। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपके सामने दिया हुआ है 9। 9 आपके पास जो दिया हुआ है वो डिविजर है, जिसे हम बोलते हैं क्या, 9 को क्या बोलते हैं हम, भाजक बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, भाजक बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास भाजक है। अब बात करते हैं भाजक के बाद में जो आपका ये वाला है, जो हम जिसे हम भागफल बोलते हैं। क्या है ये, क्वांटेंट, यानी जिसे हम बोलते हैं आपको भागफल के नाम से जाने जाते हैं। क्या, भागफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आपका जो ये बचा है, आप सभी को पता है, रिमाइंडर, जिसे हम शेषफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेषफल। और आपके पास जो ये वाली है, इसे हम बोलते हैं लाभांश, या इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम डिवाइडेंड या फिर भाज्य बोलते हैं। क्लियर है सभी का, इसको बोलते हैं हम भाज्य। क्लियर है। अब देखो, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कहा, आपको देखो लाभांश के बारे में जानना है, ये जो आपके पास 75 दिया हुआ है यानी लाभांश, इसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जैसे भाज्य दिया हुआ है, ठीक है, भाज्य लिख दिया मैंने, यहाँ पर लाभांश भी लिख सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे, लाभांश दोनों लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लाभांश। ठीक है, अब इसको बराबर में आप क्या रख सकते हो, इसे कैसे ज्ञात कर सकते हो, आपके पास ये दिया हुआ नहीं है तो आप इसे कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो आपके सामने जैसे मैंने ये लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पर कभी भी कोई संख्या हो, जैसे इसे बोलते हैं भाज्य, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, सॉरी, इसे भाज्य बोलते हैं और इसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, इसे भाजक बोलते हैं। यहाँ पर आएगा आपके पास भागफल। ठीक है, भागफल, और यहाँ पर आपका जो बचता है उसे शेषफल। ठीक है, अब क्या करते हो आप, इन दोनों को, जो ये दोनों है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो, रटने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करते हो और वो नीचे वाली संख्या को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी भाज्य की। ठीक है, भाज्य की वैल्यू आपके पास होगी, यानी आपका भाज्य निकालना हो तो आप क्या करते हो, भाजक को मल्टीप्लाई करते हो किससे, भागफल से, और फिर प्लस करते हो शेषफल से। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि शेषफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो देखिए, आपको मैंने यहाँ पर लिखा है शेषफल, माना कि हमें शेषफल निकालना है। ठीक है, शेषफल निकालना हो तो क्या करते हैं, शेषफल तो आपका यहाँ ही रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो चीज आपके पास है वो इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी भाज्य के अंदर से ये दोनों माइनस चल जाएंगे, भाजक इंटू भागफल। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका ये शेषफल होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम किसी भी संख्या को ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे भाजक को निकालना चाहते हैं, जो भी संख्या हम निकालना चाहते हैं उसको रख दीजिए यहाँ पर, और बाकी जैसे मैथ के अंदर आपके समीकरण बनते हैं उस प्रकार आप चलो, क्लियर है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, अगर यहाँ से किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसे शॉर्ट तरीके से या किस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो, ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार करते हो, देखो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 121 से, ठीक है, उससे विभाजित किया जाए तो शेषफल आपके पास 25 आता है। देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें हमने कहा कि कोई संख्या है, किसी संख्या को, यानी कोई संख्या है x, किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, विभाजित किससे किया जाए, 121 से किया जाए। ठीक है, चलो,
फिर इसने कहा तो शेषफल आपके पास क्या रहता है, शेषफल आपके पास होता है 25। क्या होता है, 25 होता है। ठीक है, यदि किसी संख्या को 11 से, यानी उसी संख्या को, यानी ये जो आपके पास संख्या है उसको अगर मैं, इसी संख्या को अगर मैं 11 से डिवाइड करना चाहूँ तो आपके पास शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपको क्या उत्तर लाना है, देखो किस प्रकार करते हो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम आप क्या करो कि जो आपके पास जो संख्या दी हुई है जिससे हमने भाग दिया है, यानी जो आपके पास ये संख्या है उसमें एक बार इसमें भाग देकर देखो। ठीक है, इसमें अगर पूरम पूरा भाग जाता है, जैसे आपका 121 में पूरम पूरा भाग 11 बार बोलने से जाता है कि नहीं। अब जब 11 बार बोलने से पूरम पूरा जाता है, ठीक है, तो अगर फिर हम क्या करेंगे, जो 11 है हमारे पास इसमें हम भाग करके देखेंगे, यानी 11 दूनी आपका होता है 22। कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, बचा कितना आपके पास, 3। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा आंसर, यानी शेषफल आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है, बाकी और सब क्लियर है। समझना दोबारा कि किसी संख्या आपके पास 181 से 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। अगर देखो ये संख्या आपको विभाजित करना है, इसको भी पहले इससे किया फिर इससे, तो पहले इसको इससे डिवाइड करके देखो। अगर पूरम पूरा आपके पास डिवाइड होता है ना, तो फिर आपको जो शेषफल आता है ना, जो पहले वाला, उसी के अंदर डिवाइड करके देख लो। उससे क्या होता है कि आपका कितना होता है, जो भी आएगा आपके पास शेषफल यहाँ बनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इसमें जिसको नहीं समझ में आया अगले क्वेश्चन में वो भी समझ में आ जाएगा। चलो इसको देखते हैं। इसने कहा है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 63 बचता है। ठीक है, 63 बचता है, तो उस संख्या को 29 से भाग दे तो प्राप्त होता है। इसको आप बताओगे कि इसको किस प्रकार करते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, जिसको भी जहां भी प्रॉब्लम आई वो अभी हम सोल्व कर देंगे उसकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बताइए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको देखिए। इसने कहा गया है 899 दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है सभी के। चलो इसमें क्या करना है, आपको पहले 29 से भाग देकर देखना है। ठीक है, ये रहा 29। ठीक है, अब इसमें भाग देके देखिए, 5 आया है। आशुतोष जी के 5 आंसर आया है सबसे पहले। ओके, ठीक है, तो इसमें देखो इसने क्या किया, 5 5 आंसर आया। ओके ओके, ठीक है, तो पहले क्या करोगे, देखो इसमें कितनी बार, 3 बार में आपका कितना हुआ, 87। ठीक है, 87 माइनस किया तो आपके बचा कितना, 2। ठीक है, मैंने यहाँ पर 9 उतारे तो आपको यहाँ पर क्या लगा, पूरे में पूरा भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं। जब पूरे में पूरा जा रहा है तो आपको क्या करना है, 63 में भाग दे के देखना है 29 का। ठीक है, 63 में क्या करोगे, 29 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका कितना बनता है, तो करके देख लीजिए। तो कितने बार में, 2 बार में आपका कितना आता है, 58। ठीक है, चलो यहाँ पर बचा कितना, 5। तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 2 आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 2 नहीं होगा, उसने भागफल नहीं पूछा है, उसने पूछा है शेषफल। शेषफल क्या होगा, तो आपका शेषफल ये है, तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब हम, चलो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ किसके क्वेश्चनों की, आपको बात करता हूँ मैं, आपके जो क्वेश्चन थे उस प्रकार के। जैसे मैंने कहा गुणनखंडों की संख्या बताइए, मैंने जैसे आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू लिखा है, 12 लिख दिया है। जैसे मैंने आपको 2500 लिख दिया है, कुछ भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें दे रखा है। तो आप ये बताइए कि इसमें जो 12 गुणनखंड है उसमें गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, टोटल बताना है पहले तो, फिर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है उसी संख्या में से। ठीक है, तो आपको देखो मैं पहले एक करके बता देता हूँ, फिर आपको बड़ा भी करके दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो पहले इसको देख लीजिए। देखो 12 है, पहले गुणनखंड कर दीजिए, और गुणनखंड का मतलब इसके ऐसे टुकड़े करो कि ऐसे टुकड़े करो कि फिर इसके टुकड़े ना हो। ठीक है, जैसे 12 दिया हुआ है, इसके टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं, 2 दूनी आपका क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, और 4 ती आपका 12 होता है। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या टुकड़े कर सकते हो। ठीक है, एक एक कोई टुकड़ा नहीं होता है, 2 से ऐसा इसका कोई है, ऐसा इससे छोटा कोई टुकड़ा हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, 3 भी, यानी ऐसी संख्या रखनी है आपको जो अभाज्य हो। समझ रहे हो मेरी बात।
अभाज्य हो मतलब प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, मतलब ऐसे टुकड़े करना है आपको जो प्राइम नंबर में आ जाए, ठीक है। ठीक है, चलो मैंने आपको ये चीज कहा। अब मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ ये बताइए। इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 लिख दिया है, लिख दिया कि नहीं, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 कर देते हैं, ठीक है, 3 की पावर 1 कर देते हैं। चलो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, मैंने जब भिन्नों के बारे में सिखाया था आपको, तो मैंने क्या कहा था, 3 की पावर 0 नहीं कर सकते, क्लियर है ना, क्योंकि 3 की पावर अगर 0 करते हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 आंसर होता है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि लग नहीं रही, जहां लगा हुआ नहीं है मतलब एक तो है, ठीक है, एक तो है, इसलिए, ठीक है, तो ये नहीं है। चलो इसमें देखते हैं, अब जब टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो आप क्या करते हो, जब टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछते, देखो इसकी पावर क्या है, 2 की पावर आपके पास 2 दी हुई है, ठीक है, 2 में प्लस करो 1, ठीक है, 1 प्लस कर दिया, ब्रैकेट में रख दो, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो, ठीक है, 1 आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है, इसमें प्लस कर दो 1, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ आगे समझो कि 2 1 आपके पास 3 हो गया है, मल्टीप्लाई रहा है, दो दो ये हो गया है, ठीक है, और 3 दूनी 6। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हो, इस प्रकार आपके टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात होगी। तो फिर आप पूछोगे कि सर फिर ये बताइए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, यही हुई ना बात भाई, जब टोटल तो आपने निकाल दिए लेकिन अभाज्य गुणनखंडों के कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो, अभाज्य गुणनखंडों में तो कुछ भी नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तो बस ये सभी अभाज्य ही हैं। तो आपको क्या करना है, ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, 2 + 1 कर लेना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपके पास कितनी हुई, 3 हुई। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आगे नहीं बढ़े। चलो कोई बात नहीं, बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, ये तो बता दिया है, दूसरा लेते हैं, ये तो आपको आ गया, नहीं आया तो दोबारा से देख लेना इसको तो, ठीक है, अन्यथा हम अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको और भी बढ़ा लेते हैं थोड़ा। चलो बढ़ा ले लेते हैं, मैं 2500 रख लेता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर लिख लिया मैंने, ठीक है, 2500। अब सबसे पहले इसको टुकड़े करने में आपको प्रॉब्लम आती होगी, तो इसके टुकड़े कर दीजिए, देखते हैं कैसे करते हैं आप। देखो 25 आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे का ऐसा, 100 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, फिर 25 के करूँगा तो 5 × 5 होता है, ओके। यहाँ पर मैंने किए 25 तो ये कर दिया और 2 ये कर दिया, 25 का क्या होगा मेरे दोस्तों, 5 × 5 ये होता है। अब जो अंत वाली संख्या है, देखो 5 इसमें आया है, 5 इसमें आया है, इसको भी, और ये अंत वाली संख्या, यानी आपके पास संख्याएं क्या क्या बची है, 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, अंत वाली। तो अगर मल्टीप्लाई करते हो 5 25 इस प्रकार, तो आपके पास कितना होता है, 2500 होता है। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे ना अगर आप, तो इसका सभी का आंसर क्या होगा, 2500 आपके पास आंसर होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। ध्यान से समझना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, टोटल गुण, पहले आप इनको क्या करो और किस तरीके से लिख सकते हो, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 5 की पावर है आपके पास 4, है कि नहीं, और मल्टीप्लाई में मैंने किया है 2 की पावर 1, क्लियर है, 2 की पावर 1 हो गया, 25 25 चौक 100 खोरना, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होगा, इसमें 2 और ऐड करना है, ठीक है, 2 भी करोगे, यानी 25 दूनी तो आपका 50 ही होता है ना, 25 दूनी 50, और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, यानी 2 आपके पास 2 बार है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 2 बार, ठीक है, हाँ 2 2 बार है, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 का मैंने 2 कर दिया है, क्लियर है अब तो। अब चलो आगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या बताओ पहले तो हमें, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, टोटल गुणनखंडों में देखो सबसे पहले 4 दिया हुआ है, मैंने 4 रख दिया है, ठीक है, +1 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई का चिन्ह कर दिया है। फिर अब देखो 2 की पावर कितनी दी हुई है, 2, इसको भी यहाँ पे रख दो, प्लस कर दो 1, क्लियर है, हाँ समझ गया मैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ देखिए अब तो सभी का ठीक है, यानी 5 पचम 25 हो गया आपके पास, 100 मैंने रखा है, 25 दूनी 50 और 50 दूनी आपका 100, ठीक है, 5 का 25 इसके भी टुकड़े कर दिए, अब इससे ज़्यादा टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है। और जो जितने टुकड़े हुए हैं छोटे छोटे, मैंने सबको यहाँ पर एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं,
5 5 ये रख दिया, और ये दोनों 5 यहाँ रख दिए, और ये दोनों 2 यहाँ रख दिए। ठीक है, अब तो क्लियर है। और 5 कितनी बार है, 4 बार मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, और आपका 2 है, 2 के पावर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्लस किया है, इसको प्लस किया है, तो कितना हो गया इनका, 5 तो ये हो गया, और 3 आपका ये हो गया, तो 5 3 आपका 15 बनता है। ठीक है, तो आपका ये भी क्लियर है, 15 हो गया आपके पास। तो ये हो गया आपके टोटल गुणनखंड, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है आपके पास, आपके पास कुल गुणनखंडों की संख्या 15 है। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसका क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभाज्य गुणनखंडों का, यानी अभाज्य वाली तो सिस्टम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभाज्य को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए 4 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, 2 ये दिया हुआ है, तो टोटल आंसर इसका क्या हुआ, 6 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। क्लियर है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या समझ में आ गई है, 6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सभी के लिए है, देखता हूं भिन्न कितनों को याद है। ठीक है, भिन्नों के अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन हो पाएंगे। ये लो, आपके सामने एक गजब का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने हैं इसको करने वाले। एक होता है, अगर नहीं मानोगे तो भी एक तो होता है, जीरो नहीं रख सकते। क्या रखोगे फिर आप इसको, जब आपके पास 3 दिया हुआ है, ये कितनी बार है, एक बार। ठीक है, अगर ये 2 बार होता तो हम इसको क्या कर रख सकते थे, 3 की पावर 2। अगर ये 3 होता तो इसकी पावर क्या रख सकते थे, 3। अगर ये 4 होता तो इसकी पावर 4 रख देते, मतलब 3 होता तो यहाँ पर। ठीक है, तो एक है तो एक रख सकते हैं, 3 की पावर 1 रख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 1 का 3 ही होता है। ठीक है, क्लियर। अब तो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया क्या, क्या बात हुई। थोड़ा वक्त लगेगा, पता है मेरे को, थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी बता देंगे। कोई है ऐसा आंसर करने लायक, 50 आंसर आए हैं। चलो देखते हैं 50 आंसर आएगा कि नहीं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले। अभाज्य पूछा है, भाज्य नहीं, वो भाज्य सॉरी उसकी पूछा है। चलो देखते हैं इसमें क्या किया गया है इसने। पहले तो बात करते हैं इसकी, 30 की, यानी 30 की पावर आपको दिया हुआ है 11। ठीक है, तो मैं पहले 30 के ऐसे टुकड़े करता हूं कि आपको क्या लगे कि आपका उसके बाद में और कोई टुकड़े नहीं हो। 5 दूनी आपका 10, और 10 दिया आपका 30। ठीक है ना, और इस 30 की पावर क्या है, 11 है कि नहीं, ये बताइए, सही है ना। बिल्कुल करेक्ट है, जिसको भिन्न मैंने इसीलिए पहले पढ़ाई थी। अब ये भिन्न जिसके क्लियर है वो इसको आसानी से समझ पाएगा। मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। ठीक है, इसमें 22, देखो 22 दिया हुआ है। अब 22 दिया हुआ है तो उसके टुकड़े क्या हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 11 इंटू 2, यानी 11 दूनी 22, इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। इसकी है पावर 5। ठीक है, फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर क्या किया मैंने, फिर इसका 17 दूनी 34, यानी 17 और 2। ठीक है, 17 इंटू आपके पास 2 है, और इसकी पावर आपके पास 11 है। यही बात हुई ना। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने भिन्नों के अंदर ये चीज़ें सभी समझा रखी है कि अगर इस प्रकार के, देखो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो। ठीक है, एक मिनट, चलो देखो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसे किस प्रकार सोल्व करते हैं। देखो 5 दिया हुआ है, 11 लगा है, तो ये 11 इसके भी लगा है, 5 के भी 11 लगा है पावर,
ये 2 के भी 11 लगा है और ये 3 के भी 11 लगा है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई किया है, 11 की पावर आपको पहले तो 5 दी हुई है और फिर 2 की पावर कितना 5 दी हुई है, यानी जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लगी हुई है ऊपर, उसको इसी प्रकार लिखना है। मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 17 के आपके पावर कितनी लगी 11 और यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पर 2 की पावर 11। अब जिसको अच्छी तरीके से पता है, देखो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, सिर्फ 5 एक ही बार है इसके अंदर और कहीं भी 5 नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 5 की पावर आपके पास 11 हो गई। क्लियर है। अब देखते हैं 2 के बाद। 2 के बारे में देखो, मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और यहाँ पर भी। तो जब भी देखो 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11, इसको किस प्रकार सोल्व करते हो पता है तुम्हें? इसको मैंने भिन्नों के बारे में सिखाया था, जब बताया था कि जब भी इस प्रकार की भिन्नें दी हुई हो, तो भिन्नें तो आपकी जो सेम अगर दी हुई हो तो उसको तो रख दो नीचे, और जो भिन्नें दी हुई है उन सभी को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, भिन्नों भिन्नों को ऐड करना है और वो संख्या आपको ऐसी इसी प्रकार रखनी है, ठीक है। तो 11 दूनी आपका 22 होता है और 22 और 5 आपका 27 होता है, ठीक है। तो 5 दो मतलब इसको मल्टीप्लाई में 2 की पावर 27 हो गई, ठीक है, 27 हो गई। तो मैंने 2 को भी कैंसिल कर दिया, इस लाइन से मैंने 2 भी नीचे लिख लिया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें। अब 3 भी देखिए, 3 इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ एक बार है, तो यहाँ पर मैंने 3 की पावर 11 लिख दी, ठीक है। 11 भी एक बार है तो मैंने यहाँ लिख दी 11 की पावर 5 और यहाँ मैंने लिख दी कितनी, 17 की पावर आपके पास 11, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ऐड कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो सभी का क्लियर है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की, तो अभाज्य गुणनखंडों में तो क्या करना है, सीधे सीधे इन सभी को क्या करना है मेरे दोस्तों, ऐड करना है। देखो 11 दिया हुआ है, फिर 27 दिया हुआ है, फिर आपके पास फिर 11 है, फिर 5 है और फिर 11 है, ठीक है। तो देखो पहले 11 11 को देखो, यहाँ पर देखिए 27 है, 5 ऐड करोगे तो कितना हुआ, अगर 5 भी ऐड नहीं करना चाहते देखो 1, ठीक है, 2 और 3 तो ये हो गए और साथ में 3 ऐड करोगे तो 10 हो गए, 10 से 5 आपके पास 15 तो अलग है, ठीक है। 10 20 30 40 ये हो गए, तो कितना हुआ 65। तो आंसर कितना होना चाहिए, 65 आपका आंसर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 65 आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अगर वो पूछता है भाज्य गुणनखंडों की, तो फिर आपको इन सभी को क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करो, इसमें 11 के अंदर 12 ऐड करो, ठीक है। फिर इसमें 28 हो गया, फिर क्या करोगे 12 हो गया, फिर 6 हो गया और फिर 12 हो गया। अब इन सभी को फिर मल्टीप्लाई करना है अगर पूछे तो, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, इसमें राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योगों की, ठीक है, उनके एवरेज किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में बेसिकली जान लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्या कहा गया है, जब आपके पास नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, देखो इसने कहा कि आपके पास n प्राकृतिक संख्याओं का योग, आपके पास ये फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, उनको आपको काम में लेने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको काम में आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नंबर सिस्टम में इनकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ऐसा नहीं छोड़ता, समझा ही देता हूँ, ठीक है। और जो समझना चाहता है वो कैसे भी समझ लेता है, ठीक है। तो आप समझना चाहते हो तो आप समझ गए। चलो देखते हैं, तो प्राकृतिक संख्याएं अगर आपसे योग पूछे, देखिए एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू, जब भी आपसे पूछे कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है, ठीक है, 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक आपके पास संख्याएं हैं, तो उसका आंसर किस प्रकार देते हो आप, योग करने तो बैठोगे नहीं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट है और 1 से लेकर आप 2 3 4 5 इतना करके तो करोगे नहीं। तो उनका एक सिंपल सा तरीका है, आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला याद हुआ तो आपका जयराम जी की, मतलब 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसने पूछा है कि 1 से 100 तक आपको क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, ठीक है।
चलो देखते हैं इसमें। इसमें कहा गया है प्राकृतिक संख्याओं के योग में, तो देखो n की वैल्यू आपके पास संख्याएं दी हुई है, कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं हैं, तो मैंने n की जगह आपको लिखा 100। क्लियर है। फिर मैंने ब्रैकेट किया है, 100 आपके पास n की वैल्यू है, प्लस मैंने 1 कर दिया है, बटे आपका 2 करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। देखो यहाँ पर है 50, ठीक है, इंटू आपका कितना हुआ 101। क्लियर है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आंसर बनता है 50 50, 50 50, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो, अब बताइए, ये तो क्लियर है सभी का? क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, अगर आपसे बात करूं मैं, अगर पूछूं आपसे कि अब इसका मेरे को एवरेज बताओ, औसत बताओ, साथ में एवरेज तो करवा दिया मैंने वैसे, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी एवरेज भी रिवीजन हो जाएगा आपसे। देखो क्वेश्चन इस प्रकार होता कि 1 से 100 तक आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, योग नहीं, अब औसत पूछा है। क्या पूछा है? औसत बताओ। तो बताओ भाई, औसत कौन कौन बताएगा इसका? तो औसत बताएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये तो निकालना ही निकालना है। क्या करोगे? ये निकाल दो, और जो संख्याएं दी हुई है बस आपको इसको हटा दो, बाकी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे आपको अगर इसमें भी करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, संख्याओं से डिवाइड कर लो। कितनी संख्याएं हैं? 100 संख्याएं हैं ना टोटल। टोटल योग तो कितना है? देखो औसत का फॉर्मूला भी हमने देखा था। औसत का फॉर्मूला क्या? कुल योग, कुल योग और कुल संख्याएं, ठीक है, कुल संख्याएं। जैसे औसत निकालना है, कुल योग कितना है आपके पास? 50 50, 50 50, ठीक है। कुल संख्याएं कितनी है? 100। ये रहा आपका 100। अगर इसमें करोगे तो आपका दशमलव भी लगेगा, और आपके पास ये होगा आंसर आपका। क्लियर है, क्योंकि दशमलव 2 अंकों को छोड़कर लग जाएगी इसकी ऊपर जाते ही, तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। अगर फिर भी आप फॉर्मूले से करना चाहते हो, योग नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, सीधा ये फॉर्मूला आजमाना है, ठीक है। इसका भी वही मतलब है और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टोटल संख्याओं से संख्या ही कट गई, तो n+1 बटे आपका 2 होता है। n कितनी है? 100, और प्लस 1 है बटे 2 है, तो आपका कितना हुआ? 101 बटे 2। अगर फिर भी काटोगे, 5 दूनी आपका कितना होता है? 10। भाग टूट जाती है आपकी, 0 हो जाती है, 5 दशमलव लगता है, फिर 5 होता है, तो आपका राइट आंसर वही रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल, ठीक है। एवरेज भी साथ का साथ लेके चलोगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं। अब आपसे देखो क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछा जाता है, देखो दोनों तरीके से समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को। ए से बी तक की लगातार संख्याओं का योगफल, सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर फ्रॉम ए टू जेड या ए टू बी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ए से बी तक की लगातार संख्याएं आपको दी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना। आपके सामने देखो इस प्रकार संख्या दी हुई है, मैं उस पहले वाले से भी इसका आंसर करके बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे आपके पास 51 से 100 तक लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इनका योग पूछा है, योग पूछा है, ठीक है। आपको 100 तक नहीं पूछा है, आपको 51 से 100 के बीच में पूछा है, ठीक है। 51 से 100 के बीच में पूछा है। देखो इसको किस प्रकार करते हो, पहले तो इनको कहा गया है योग करो, ठीक है। तो इन दोनों का योग करोगे तो कितना होगा आपके पास? इसका होगा 151, होगा कि नहीं? योग तो इंटू, इंटू दिया हुआ है, अंतर कितना है इन दोनों का? इन दोनों का अंतर कर दो, क्योंकि देखो 100 से अगर 51 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बनता है? 0 आपके पास ये है, और आपके पास 49 बचता है, ठीक है। 49 आपका ये हो गया है, और बटे में आपका कितना हुआ? 2, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। 51 से है ना, तो आपका कितना करोगे? 50, 51 तो 50 तक ले लीजिए, तो 51 से आपका होगा, तो आपकी कितनी होगी? आपकी 50 संख्या होगी। कितनी होगी? 50 होगी संख्या, सॉरी 50, अगर करोगे ना तो 50 ही होगी आपकी, 50 ही होगी ना, क्योंकि देखो 50 तक तो आपकी है, 51 से गिनोगे तो आपकी 100 तक गिनोगे तो कितनी होगी? 50 होगी। कितनी होगी? 50 होगी, ना कि 49, सॉरी यहाँ के लिए। चलो, यहाँ तक तो क्लियर है। अब 50 कैसे हुई पता है ना आपको, कि आपसे 51 से पूछा है, 50 का तो पूछा ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हाँ बिल्कुल 50 होगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं काटता हूँ तो 25 होता है, और 25 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आंसर कितना आता है? 25 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है 151, तो कितना होता है? 25 एकम 25, ठीक है। दो 25 पंजे 125, 7 आपके पास हो गए,
और 25 से कम 25, 25 में अगर 12 ऐड करते हो तो 5 और 7 तो आपके पास ये है और 3 ये है। तो आपका राइट आंसर क्या है? 37 और 75। ठीक है, तो सभी का क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। अब दूसरा तरीका मैं सिखाता हूँ, आप इसे दूसरी तरीके से किस प्रकार कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला अभी फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना है। पहले देखो, एक से क्या करोगे, एक से क्या करना है आपको, 100 तक लगातार संख्याएं बतानी है, इनका योग बताना है 1 से 100 तक के। पहले तो 1 से 100 तक का अभी हम करके ही आए हैं। कितना करके आए हैं? 50-50, 50-50। ठीक है, यही करके आए हैं ना, 5050। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना है? 5050 है। थोड़ा सा याद किया होगा अभी पीछे वाले में। अगर मैं पूछूं कि 1 से 50 तक की 100 संख्याओं का योग करना है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक संख्याओं का योग करना है, तो आप क्या करोगे? 50 संख्याओं का योग करोगे तो आपका कितना बनता है? निकालिए। एक दिया हुआ है 50, दूसरा दिया हुआ है 51, बटे में आपके पास 2 है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी यही फॉर्मूला है, एन मैंने माना है 50, माना मैंने 50 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरी है n+1, यानी 50 में मैंने एक ऐड किया, कितना हुआ? 51। देखो मैंने 51 लिख दिया, बटे में आपका 2 है, बिल्कुल। अब मैं इसको काटता हूँ। ठीक है, 2 से काटोगे 25 हो गया, और इसको काटोगे तो आपके पास कितना बनता है? 25, आपका 5 और हासिल 2। ठीक है, 25 पंजे 125, 5 आपका 7 हो गया, 2 आपके पास, यानी आपका 1225 हुआ है। क्लियर है? 1225 ही हुआ है आपका। ठीक है, अब जब 1225 हुआ है और आपको इसको क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि 1 से 100 तक है आपको, 51 से 100 तक पूछा है, तो 1 से 100 50 तक माइनस करोगे तो बचेगा कितना? वो आपसे 50 से, यानी 51 से ऊपर तक का। ठीक है, तो आपका आंसर देखते हैं क्या आता है। 5 आपका ये रहा। ठीक है, 15 आपके पास, 14 आपके पास है, 14 में से 7 गया तो आपका फिर से 7 बचा है। और यहाँ पर कितना है आपके पास? यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 7 गया तो आपका 7 बचा है। और यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 गया तो आपके पास बचा 3। और हमका वैसे भी आंसर आपका कितना आया था? वही आंसर आया था। ठीक है, यही आंसर आया था ना इस फॉर्मूले से भी। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही आंसर आया था। करेक्ट, बिल्कुल। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये क्या है कि पहले 100 तक निकालोगे और फिर 1 से 50 तक निकालोगे, फिर घटाओगे। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। ठीक है, वैसे आपको यही बेस्ट रहेगा, बस एक फॉर्मूला ही तो याद करना है, तो आपकी कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखिए, लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका अगर योग पूछते हैं आपसे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इसने दिया हुआ है x, जितनी भी आपके पास सम संख्याएं हैं वो रख लीजिए। ठीक है, वही संख्या आपको, बस बहुत इजी टाइप का है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इसने कहा है कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? सम संख्याओं का योग पूछा है ना, तो पहले आप ये दिमाग लगाइए, आप डायरेक्ट मत करना कि 1 से 100 तक करने के लिए बैठ जाओ। ठीक है, ऐसे मत करना, या फिर वही फॉर्मूला लगा दो। देखो इसमें कहा गया है सम संख्याओं का ओनली सम ही बताना है, विषम नहीं बतानी है। तो पहले तो ये बताइए कि 1 से 100 तक कितनी सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं कितनी है 1 से 100 तक? तो आप बता सकते हो कितनी है? 50। कितनी संख्याएं हैं? 50 सम संख्याएं हैं। तो इनका योग पूछा है तो आप लगा दीजिए यहाँ पर कितना? 50, ब्रैकेट आपका 50 प्लस 1। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? बटे में कुछ है नहीं, तो 50 तो आपका ये हो गया और 51 आपका ये हो गया। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हो आपसे तो देखो 5 और 5 25, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 25-25। ठीक है, 25,050। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो तो। नहीं चल रहा? तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो
चले आगे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, चलते हैं। बता तो दिया करो नालायको, बताया करो भाई, चलो सर हम कंप्लीट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखिए अगले वाला। क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि लगातार n विषम संख्याओं का योग आपके पास अगर दिया हुआ हो, देखो पहले सम संख्याओं के बारे में पूछा था, अब विषम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। तो विषम संख्याओं के बारे में देखो क्वेश्चन देखिए एक बार, और मैं एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर अगर औसत पूछता है आपसे, क्या पूछता है, औसत पूछता है, तो आप क्या करोगे, देखो इस x को हटा लेना, बाकी फॉर्मूला आपका यही रहेगा। कारण भी सभी को पता चल गया, x से हटाते ही आपको क्या करना है, यानी x संख्या है 50, तो इसको x कट जाएगा, इसलिए आपका x हटा दिया गया है और आपका x का फॉर्मूला ये हो गया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार भी उसका आंसर निकाल सकते हो, क्लियर है, ठीक है। चलो ये देखिए, लगातार n विषम संख्याओं का अगर योग पूछता है आपसे, तो उसे किस प्रकार निकालते हो, इसका मतलब आपको है, ये देखिए यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर है इसका मतलब, ठीक है। कोई कंफ्यूजन भी हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका एक्स स्क्वायर है। अब देखो आपके पास एक संख्या दी हुई है कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 100 तक विषम संख्याओं को आपको क्या करना है, योग करना है भैया, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको वही करना है, पहले इस चीज को देखनी है, आपको विषम पूछा है, ठीक है, लगातार नहीं, आपसे विषम पूछा है, सम पूछा है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसने अगर विषम के लिए कहा है, तो देखो विषम के लिए कहा तो अच्छी बात है। विषम के लिए देखो इसमें क्या हो गया, विषम के लिए इसका हुआ है जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, कितनी संख्या है 1 से 100 तक, तो 1 से 100 तक कितनी सम संख्या है, विषम संख्या है, वही 50 है, कि जब 50 सम है तो 50 ही क्या होगी, विषम होगी, तभी तो 100 हुए हैं। तो अगर 100 करोगे तो आपका देखो, अगर आप निकालना चाहते हो तो अगर एवरेज तो आपका कितना है 50 ही है, ध्यान रखना एवरेज क्या है आपका 50 ही है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हो कि आपको योग पूछा है, तो आप क्या करोगे, इस 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 50 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है 25, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्लियर है। चलो गुड मॉर्निंग राम कुमार जी, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आपको औसत पूछता है, तो औसत में क्या करते हो, आप कुछ भी नहीं करना, आपको बस सीधा 50 जितने पूछे वही आपका औसत होगा, एवरेज होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आ गया है, हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और सम संख्याओं के स्क्वायर के बारे में उसके बारे में पढ़ा, सम संख्याओं के योग के बारे में, विषम संख्याओं के योग के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं जो स्क्वायर में अगर संख्या आती है, जैसे आपके पास इस प्रकार संख्या दी हुई है 1 स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर है, प्लस 3 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर है। अब बाकी आपके डॉट 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 इस प्रकार ये वाले 10 का स्क्वायर है, ठीक है। इनका आपको पूछा है कि इनका योग बताओ, तो क्या करोगे, पहले स्क्वायर करोगे और फिर ही टोटल करोगे, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको देखो कुछ याद नहीं करना, औसत का अलग से याद नहीं करना, आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे, उसमें देखो यहाँ पर n दिया हुआ है, बस इस n को हटा लेना, क्योंकि ये संख्याएं तो है, संख्याओं में अगर संख्याओं का भाग जाएगा तो संख्या तो कट जाएगी ये, ठीक है। तो संख्या इसमें ये जो n है वो हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला आपका इसी प्रकार औसत का रहेगा, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास औसत यही रहेगा। अब मैं एक क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ आपको, 1 से 10 तक के वर्ग संख्याओं का योग किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है, किस प्रकार निकालते हो, देखो फॉर्मूला आपका यही रहेगा। देखो कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं, तो मैं n की जगह क्या रख देता हूँ 10, ठीक है, ये रख दिया मैंने 10, ठीक है। और यहाँ पर देखो 10 और 1 कितना हुआ 11, ठीक है, यही हुआ ना, यानी मैंने 10 रख दिया n की जगह, +1 किया तो आपका हो गया 11, तो मैं इसकी जगह रख देता हूँ 11, क्लियर है, और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसमें देखो यहाँ पर देखो 2n दिया हुआ है, ठीक है, इसका पूरा लिख देता हूँ 2n+1, ठीक है, बटे में आपका 6, तो 2n में n कितना है आपके पास 10 है, +1 कर दो, ठीक है, तो 10 दूनी 20, 20 में 1 ऐड किया तो 21,
और बटे में आपका कितना है, बटे में आपका 6 है। अब काट लीजिए, 3 दूनी आपका 6 हो गया और 3 साते 21 हो गया, 2 से काटते हो तो 5 हो गया और 55 ये हो गया, 55 हो गया और 7 से मल्टी करते हो तो 7 पंजे आपका 35, ठीक है, और 7 पंजे 35 और 35 से 3 आपका होता है 38। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे साथियों, आपका राइट आंसर 385 होगा। ठीक है, यस यस, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। और जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको सभी से निवेदन है, लाइक कर दीजिए, दिवाली का त्यौहार है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने पढ़ रहे हैं उतने लाइक होनी चाहिए। चलो, अब देखो, पहले हमने सम संख्याओं के वर्गों की संख्या उसका पूछा था। अब इसने क्या कहा है, इसने तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, ठीक है। अब हम इसने पूछा अलग से कि विषम वर्ग संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। यानी विषम क्या पूछा है, विषम संख्याओं का योग पूछा है। विषम संख्याओं के क्या है, वर्ग है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, इसका मतलब है 1 की पावर आपके पास 2 दी हुई है, ठीक है। प्लस में आपके पास दी हुई है 3 की पावर 2 दिया हुआ है। फिर आपके इसी प्रकार 5 की पावर 2 दी हुई है, डॉट 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 इसी प्रकार चलता रहेगा और आपको प्लस 19 की पावर 2 दी हुई है, ठीक है। इस प्रकार आपकी संख्याएं दी हुई है। तो अब आपको बताना है कि इनका योग क्या होगा। तो अगर इस प्रकार करते हो आप विषम संख्याओं का, तो सोचो संख्याएं कितनी हो जाएगी, ठीक है। संख्याओं को आप ऐड करने ही से ही बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेसिक्स ही समझते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एन एन प्लस वन एन प्लस टू बटे में आपका 6। बहुत इजी फॉर्मूले, आप टफ लग रहे हैं आपको, लेकिन बहुत इजी फॉर्मूले हैं। आप इतना सा काम करना है कि आप इनको एक बार लिख लेना है, ठीक है। सभी को पेन कॉपी रखना है, इनके नोट्स बनाने हैं। मैं आपको नोट्स तो भिजवा दूंगा, लेकिन आपको अगर खुद बनाओगे सेल्फ, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इससे क्या है कि लिखने से आपको याद भी हो जाता है, ठीक है। चलो, इसका आंसर निकालते हैं। चलो, इसमें कहा गया है विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो विषम संख्याओं में देखो पहले क्या दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। चलो, निकालिए, देखिए इसका तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। संख्याएं, वही संख्या है आपके पास, कितनी है ये ले लीजिए, अंतिम कौन सी है, 19 रख देता हूँ, ठीक है। उसमें कितनी थी, 10 थी, और इसमें कितनी हो गई, 19। चलो रखिए, 19 19 में एक ऐड करो, 20 हो गया है, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या करो, 21 हो गया है, ठीक है। बटे में आपका कितना है, 6 है, क्लियर है। अब काट दो, 3 से काटोगे, 3 दूनी आपका 6 और 3 सात 21, 2 से काटोगे 10, आपके पास ये रहा 190 आपके पास दिया हुआ है। 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर ये होगा, 7 56, 7 9 63, ठीक है। और 7 एकम 7 और 6 दूनी 12 एक 13। तो आपका राइट आंसर ये वाला बनता है। बताओ अगर किसी को भी कोई डाउट हो। ठीक है, चलो, ओके ओके, सभी का क्लियर आंसर आ रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, देखो मैं सोच रहा था कि आपकी क्लास आधी लेंगे, लेकिन क्लास तो वही आपकी और दिनों जितनी हो गई है। चलो, पता भी नहीं चला आपकी क्लास भी हो गई है। चलो, देखो बात ऐसी है, आप सभी जितने भी साथी हैं उन सभी को मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप इन क्वेश्चनों को काट निकाल लेना, ठीक है। सभी की उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। मैंने बोल दिया है सर को, पीडीएफ उनके पास आ चुकी है सभी की, सभी जिस जिसकी क्लास आपको चाहिए, ठीक है। और सभी की आपको
पीडीएफ नोट्स जल्द ही मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और आपके क्वेश्चन सीरीज जो भी जैसे होंगे हम जल्दी से इस सिलेबस को पूरा करके आपको टेस्ट सीरीज के उपलब्ध करवाएंगे, जिससे क्या है कि आपके बहुत कवर हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, यानी टेस्ट देंगे, आपका एग्जाम आ गया है सामने। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, सभी दिवाली अच्छे से मनाइएगा और उम्मीद करता हूँ सभी की दिवाली अच्छी जाए। ठीक है, बच्चों का, जानवरों का, इनका ख्याल रखना है। ठीक है, सब करो काम लेकिन इनका भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी दिवाली सभी को। मिलते हैं फिर दिवाली के बाद। ठीक है, चलो टेक केयर।